वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म सिस्टम। जो आपको पता है खुराक के हजम होने का निजाम है। अगर ये आपका निजाम अच्छा है तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच पाते हैं। अगर आपका ये निजाम अच्छा नहीं है तो आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, वो कौन सी वजूहात है वो जान पाएंगे। और अपने तौर पर आप क्या करें कि आपका सिस्टम जो है वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम करे। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आप अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कैसे नेचुरली जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इसके सबसे पहले तरीका जो है वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो चहलकदमी करें। इसके लिए आप 30 से 90 मिनट तक चहलकदमी वॉक कर सकते हैं। और अगर लड़की हैं तो खुद घर के कामों में अगर खुद को आप मसरूफ रखती हैं तो इससे भी आपका जो है एक एक्सरसाइज का काम भी पूरा होता है और यकीनन आप सेहतमंद भी होंगी। तो जो लड़कियां घर के कामों से बचती हैं तो जाहिर बात है वो अपनी सेहत को भी साथ ही खराब करती हैं, क्योंकि कई घंटों तक टीवी तो देखना कबूल होता है लोगों को, लेकिन 1-2 घंटे के लिए घर का काम करना नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि टीवी के सामने बैठकर खुद को जाया करना कई घंटों तक बैठकर, इससे बेहतर है कि आप घर के कुछ काम करें। इससे आपके घर वाले भी खुश होंगे आपसे और यकीनन आप अपने आप को भी एक खुशी देंगी, जो कि अपनी सेहत को बेहतर बनाकर। तो यकीनन मैं टीवी देखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, देखें, लेकिन कुछ वक्त के लिए 1-2 घंटे के लिए मुसलसल सारा दिन कभी भी टीवी के सामने ना बैठें, क्योंकि मुसलसल बैठने से इंसान हार्ट पेशेंट हो सकता है और साइंसी तहकीक के मुताबिक मुसलसल 1 घंटे तक बैठना जो है इंसान की सेहत के लिए खतरनाक है। और फ्रेंड्स, आप मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे कि मुसलसल बैठना जो है आपके लिए बेहतर नहीं है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो चहलकदमी वॉक जरूर करें, लेकिन अगर 10 मिनट की करते हैं 15 मिनट की करें। नेक्स्ट टाइम इसी तरह टाइम को बढ़ाते जाएं, 40 कर लें, 50 कर लें मिनट, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि इस वॉक या एक्सरसाइज से आपके दिल को जो है वो पंप करने की जो ताकत मिलती है, यानी हार्ट पंपिंग। यानी हार्ट पंपिंग में क्या होता है कि आप दिल को जो ऑक्सीजन पहुंचता है उसका प्रोसेस जो है वो नॉर्मल रहेगा, यानी हार्ट जो है वो सही तरीके से काम कर पाएगा अपना। और सेकेंडली, मसल्स और पट्टों की मजबूती के लिए भी ये वर्जिश या चहलकदमी जो है वो आपके लिए बेस्ट है और इससे आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे पहले भी बात हुई है कि 10 मिनट तक आप करते हैं चहलकदमी वॉक करते हैं, तो इसके बाद खुद को अपने स्टेमिना को बढ़ाएं, 20 मिनट तक ले जाएं, फिर इसके बाद 30 मिनट, फिर इसके बाद 40 मिनट, और इसी तरह वर्क को बढ़ाते जाएं। लेकिन एक बैलेंस रहकर आप ये टाइमिंग जो है बढ़ाएं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा करना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ना कि फायदेमंद। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है निजाम जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा अपने खानों को पिसी हुई लाल मिर्च से जो है स्पाइसी बनाएं। खाना एक साथ कभी ना खाएं, क्योंकि बाज लोगों को आदत होती है कि एक साथ 2 रोटियां भी खा जाते हैं, तो कभी एक साथ ना खाएं। कुछ घंटों के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आप खाएं। इसके अलावा कैफीन जो कि चाय, सॉफ्ट ड्रिंक या कॉफी में होती है, इसका इस्तेमाल और क्वांटिटी मकदार जो है सोच समझ कर आपको लेनी चाहिए कि कितनी मकदार आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। यानी आपको मना नहीं किया जा रहा कि आप ना पिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा पीना जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर घरों में अक्सर देखा गया कि कुछ लोग जो होते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है हर 1 घंटे के बाद। तो जाहिर बात है 1 कप तो आपको नुकसान नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर आप 4 से 5 कप ले रहे हैं तो यकीनन आपके लिए नुकसानदेह है, जो कि आपको नहीं लगता, वक्ती तौर पर तो नहीं लग रहा, क्योंकि टेस्ट है, अच्छा लग रहा है तो लोग पी रहे होते हैं। लेकिन अगर ज्यादा अरसे के लिए यही आपकी रूटीन है, हैबिट है, तो यकीनन आपके लिए नुकसानदेह है। तो यही चीज अगर आप डॉक्टर के कहने के बाद करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बेहतर है कि आप पहले ही इस बात को समझ लें कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। और जाहिर बात है इंसान इन जायकों से खुद को भी दूर नहीं रख पाता है और रह नहीं पाता है, इसलिए बेहतर है कि मकदार का इंतखाब जो है वो सबसे अहम है और ये यकीनन आप पर ही है, यानी आपकी खुद पर डिपेंड है, यानी ये डोर जो है वो आपके हाथ में है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें। ये भी देखा गया कि जॉब या काम करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि लोग वॉशरूम से जाने से बचने के लिए ये करते हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं, और जाहिर बात है ये ड्यूरेशन जो है वो वक्ती तौर पर तो नहीं फील होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा अरसे के लिए, सालों के लिए, महीनों के लिए यही रूटीन रखते हैं तो यकीनन आपके लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश करें, अगर आप वॉशरूम से सिर्फ बचने के लिए यूज करना पड़ सकता है,
इस चीज से बचने के लिए पानी से बचते हैं तो यकीनन आपको अपनी इस आदत को जो है वो छोड़ना पड़ेगा, अपनी खुद की जात के लिए, अपनी खुद की सेहत के लिए। इसके अलावा आयरन की कमी ना होने दें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटेशियम का इस्तेमाल जो है, अगर आप इन विटामिन का इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं, इसकी कमी से आपकी नींद जो है इसमें कमी आ सकती है या फिर इसमें खलल पड़ सकता है, यानी आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐसे फल और सब्जियां खाएं जिनमें ये मौजूद हों। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से तो जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपकी क्यूरीज क्वेश्चन के जवाब दे सकूं। और अगर आप किसी टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसको भी लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।